गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में देखा कि हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर। अब हमें देखना है हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल विदाउट यूजिंग सेंटर। अब विदाउट यूजिंग सेंटर जब हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए बेसिक्स क्या होगा वो देखते हैं। हमें करना है कंस्ट्रक्शन में टेंजेंट to the circle without using center। सो विदाउट यूजिंग सेंटर जो हमें ड्रॉ करना है ये जरा आपने ख्याल में दो। इसमें हमें क्या करना है और क्यों करना है वो भी पहले देख लेते हैं। मान लो ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर के बारे में पता नहीं। हम सर्कल ड्रॉ करते समय हमें सेंटर पता होगा नो डाउट, बट वी आर नॉट हैव टू यूज दैट सर्कल, दैट सेंटर वी नॉट हैव टू यूज विदाउट यूजिंग सेंटर। और पॉइंट पी पर हमें मान लो टेंजेंट निकालनी है। सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, हम दोनों बातें साथ में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स क्या होगी और क्यों होगी। सो पी पॉइंट पर हमें कोई भी एक कॉर्ड निकालेंगे। ड्रॉ द कॉर्ड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पी। फॉर एग्जाम्पल पी ए इज अ कॉर्ड। जैसे हमने पी ए कॉर्ड ड्रॉ कर ली, सो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसमें से इस पार्ट को कहा जाता है मेजर आर्क और इस पार्ट को कहते हैं माइनर आर्क। ओके, सो टेक एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। जो बड़ा आर्क दिखाई दे रहा है उस पर कोई भी एक पॉइंट लो। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी हमने लिया और उसे ए बी और बी ए इस तरह से बी पी इस तरह से ज्वाइन कर लो। अब आपको क्या मिला, यहाँ आपको एक एंगल मिला, दैट इज एंगल ए बी पी। इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ए बी पी, उसका वर्टेक्स हो गया बी ऑन द सर्कल। सो दिस एंगल ए बी पी इज एन इंस्क्राइब एंगल, is an inscribed angle। inscribed angle, ओके। ये जो इंस्क्राइब एंगल है, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट पी विद द सेगमेंट ए पी। ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम है। सो बाय टेंजेंट सेकंड थ्योरम इस तरह से ये जो सेकंड है ए पी और ये लाइन एल जो है ये है टेंजेंट। तो यहाँ जो एंगल बना है एंगल ए पी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले लेते हैं पॉइंट सी। दिस एंगल इज एन angle made by this tangent and the secant। So what is the property or the theorem there? This angle which is made by the tangent with the secant is half of the measure of this arc AP, minor arc AP, and the same way measure of this angle, inscribed angle ABP is also half of the same arc। So that's why this angle ABP एंड एंगल ए पी सी, ये जो दोनों एंगल हो गए, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे को क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। सो दिस टू एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर और दे वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो दिस फैक्ट वी हैव टू टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल ड्राइंग द टेंजेंट। मतलब हम उल्टा यूज करेंगे कि यहाँ इस तरह से एक एंगल ड्रॉ करेंगे, इस कॉर्ड ए पी के साथ ऐसा एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो। और जैसे ही एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो जो दूसरी सेगमेंट या लाइन हम ड्रॉ करेंगे एंगल को फॉर्म करने के लिए, दैट इज द टेंजेंट टू दैट सर्कल। सो लेट अस सी हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट। सो एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट to the circle with radius 3.5 centimeter without using center। या तो हम यहाँ लिख सकते हैं at point P without using center। सो हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से हुआ ना कि टेंजेंट ड्रॉ करनी है एक पॉइंट P पर जिसकी रेडियस हमें पता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विदाउट यूजिंग सेंटर। इसके पहले के पीरियड में हमने देखा है कि जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है
वो यूजिंग सेंटर ड्रॉ करने हैं। और उस समय हम क्या करते थे, सेंटर से एक रे ड्रॉ करते थे, ठीक है, वो आपने वीडियो देख लेना लगे तो। यूजिंग सेंटर का मतलब है कि सेंटर से रे ड्रॉ करके हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, और विदाउट यूजिंग सेंटर का मतलब है कि सेंटर को यूज नहीं करना है। सो लेट अस टेक द रेडियस 3.5, कंपास में हम बाय यूजिंग स्केल 3.5 रेडियस ले लेंगे, ठीक है। सो ये फॉर एग्जांपल 3.5 रेडियस, ड्रॉ द सर्कल। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। नाउ व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, अभी इस सर्कल को जो ड्रॉ किया है तो एक पॉइंट ले लेते हैं P, जहां हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और इसे एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉइंट P पर हमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और इस P पर एक कॉर्ड ड्रॉ करना, कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो कॉर्ड है हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हमने इस कॉर्ड को ड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारी कॉर्ड PA। इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। अब ये जो दो आर्क बने, इसमें से ये जो बड़ा आर्क है, इस बड़े आर्क पर हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज उसको नाम दे देते हैं कुछ भी B, और एंगल ABP को ड्रॉ करने के लिए हमने इसको AB को ज्वाइन कर दिया इधर स्केल से, और इधर हमने ज्वाइन कर दिया इस BP को, ओके। और यहाँ इस एंगल को मार्क कर देते क्योंकि इस एंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है, ओके। सो ये हो गया हमारा कॉर्ड के साथ हमने क्या किया, एक इंस्क्राइब एंगल ABP ड्रॉ कर लिया, ओके। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है ये जो एंगल यहाँ ABP बना है, इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट एंगल इस कॉर्ड AP के साथ बनाना है। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्ग्रुएंट एंगल विद सेगमेंट AP एट P पर एंगल बनाना है हमें, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ओके। सो एंगल कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्शन पता है सबको, नहीं पता है तो देख लो। क्या करना है, हमारे कंपास में एक डिस्टेंस लेना है छोटा सा, कम से कम आयरन पॉइंट होता है तो वो B पर रखना है, एंड पुट द आयरन पॉइंट एट B एंड ड्रॉ द आर्क, और इस तरह से एक तो आर्क को ड्रॉ कर लो जो दोनों को इंटरसेक्ट करे विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। पुट द आयरन पॉइंट एट P एंड ड्रॉ द आर्क लाइक दिस। इस तरह से इधर से ड्रॉ कर लो आर्क एक इसमें, इस पहले एक वन पार्ट ऑफ दैट शुड इंटरसेक्ट विद AP, और जो दूसरा हमें निकालना है वो इधर बाहर, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले कंपास लेना है, पॉइंट B पर आयरन पॉइंट रखना है, और थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर इस तरह से ये आर्क ड्रॉ करना है। अब ये डिस्टेंस को बिना बदले हुए उसी आयरन पॉइंट को P पर रखना है, और वो जो हमारा सबसे पहले निकाला हुआ कॉर्ड था उसको इंटरसेक्ट करते हुए इस आर्क को बाहर के डायरेक्शन में निकालना है, ओके। अब क्या करना है, अब आपको ये जो दोनों आर्क, ये जो आर्क है, ये दोनों साइड को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं। टेक अ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इन द आर्क। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने लिया, उसको चेक करने के लिए एक बार इस तरह से इस पर आर्क ड्रॉ करके देखते हैं, वो अगर उसी पर इंटरसेक्ट होता है सो दैट इज करेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पुट द आयरन पॉइंट एट पुट द आयरन पॉइंट एट इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द आर्क। ये जो जहाँ आर्क इंटरसेक्ट हुआ है, जैसे यहाँ पे रखा था तो यहाँ पे रखा, और उस आर्क को यहाँ इंटरसेक्ट करे इस तरह से दूसरा आर्क हम निकाल लेते हैं। जहाँ वो आर्क इंटरसेक्ट हुआ है, जहाँ आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं, ये पॉइंट हमें मिला इधर, इस पॉइंट से और पॉइंट P से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट एंगल वहां फॉर्म हुआ है। ये देखो इस तरह से हम उन पॉइंट में से थोड़ा हिल गया, ओके। सो यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो इससे कॉन्ग्रुएंट एंगल हमें यहाँ मिला, और ये जो लाइन हमें मिली है, दिस लाइन L इज आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। सो वी राइट हियर लाइन L इज रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। सो इस तरह से इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, देख लो
वीडियो को आगे पीछे करके फिर भी देख लो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि विदाउट यूजिंग सेंटर पूछा है तो इसी तरह से ड्रॉ करनी होगी, और अगर एक ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, चाहे फिर सेंटर को यूज़ करके करो या विदाउट यूजिंग सेंटर करो। बट क्वेश्चन में अगर लिखा है विदाउट यूजिंग सेंटर तो आपको विदाउट यूजिंग सेंटर मतलब इसी तरह से टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ओके, ट्राई इट।